आज हम सभी 16 करण भावना के अंतर्गत अंतिम भावना प्रकृष्ट भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये भावना जो है जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है। अगर ये नहीं है तो समझ लेना कि सब कुछ शून्य है, क्योंकि अगर आपके शरीर में हृदय नहीं है तो फिर समझ लेना कुछ भी नहीं है। हृदय है तो सब कुछ है, और हृदय ही नहीं है। जिसका हृदय खराब हो जाता है क्या होता है? गति अवरुद्ध हो जाती है, हार्ट फेल, सब फेल। इसलिए जो आज का धर्म कहें या आज की भावना कहें, इस भावनाओं के बिना यूँ कहेंगे, ये भावना अगर नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं उसके जीवन में। क्योंकि जब हम देखते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, तो वात्सल अंग के लिए हृदय की उपमा दी गई है। किसकी? हृदय की उपमा दी गई है। और जिसके जीवन में वात्सल्य ही नहीं है, उसका जीवन में धर्म का हृदय नहीं है। और धर्म का हृदय नहीं है तो कोई भी संचार क्रिया नहीं हो सकती है, और संचार क्रिया नहीं होगी तो वह शून्य है जीवन में। इसलिए आज की जो भावना हम देखेंगे, उस भावना का नाम है प्रवचन वत्सलत्व भावना। कौन सी भावना है? प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन में वात्सल्य होना, प्रकृष्ट वचनों में वात्सल्य होना। प्रकृष्ट वचन अर्थात धर्म तीर्थंकर की देशना है, और उस देशना में जो कहा गया है धर्म और धर्मात्माओं के प्रति, हाँ धर्म भी प्रवचन है। और धर्म के प्रति स्नेह होना, प्रेम होना, अकृत्रिम स्वाभाविक होना, उसका नाम क्या है? प्रवचन वत्सलत्व है। आगम के सूत्रों पर जब तक हमारे जीवन में हर भावना जागृत नहीं होगी, तब तक हम कठोर बने रहेंगे। और कठोर भूमि में अगर बीज बोया जाएगा तो बीज अंकुरित नहीं होगा। पंडित जी, कठोर भूमि में अगर बीज डाला जाए तो अंकुरित नहीं होता है, और बंजर भूमि में बीज खराब हो जाता है। इसलिए समझदार जो होता है, विवेकी जो होता है, कृषक है, खेती करने वाला है, सबसे पहले भूमि का परीक्षण करता है। किसका? भूमि का परीक्षण करता है। आप भवन भी बनाते हो तो सबसे पहले भूमि का परीक्षण किया जाता है। मंदिर बनाते हैं तो भूमि को देखा जाता है, भूमि कैसी है, और खराब भूमि है उसका शल्य शोधन क्रिया की जाती है। किस भूमि के अंदर कुछ है तो नहीं है, कोई हड्डी आदि अथवा ऐसा पदार्थ तो नहीं है, उसका शोधन किया जाता है। हाँ, अगर ऐसी भूमि में नहीं, इसलिए पहले इस भूमि का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, कैसी है, योग्य है कि नहीं है, भूमि अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव पड़ता है। अगर भूमि अच्छी नहीं होगी और आपने वहाँ भवन बना लिया तो परिवार सुखी नहीं रहेगा।
कहीं ना कहीं समस्या आती रहेगी। इसलिए भूमि उपजाऊ होना या भूमि का उर्वरा होना, भूमि में मृदुपन होना, ये बहुत अनिवार्य है। जिस प्रकार बाहर की भूमि में उर्वरापना होना आवश्यक है, तभी बीज अंकुरित हो सकता है। इसलिए किसान पहले उसको जोतता है, उसमें से कंकड़ पंतर बीनता है और भूमि को अच्छा बनाता है, और जब उपजाऊ भूमि बना लेता है तब कहीं जाकर के उसमें बीज बोता है और फिर उसका प्रभाव ये पड़ता है, ये बहुत अच्छी फसल आती है। और सबके लिए वह सुकून देती है। आज हमें अपनी भूमि का परीक्षण करना है। किसका? अपनी अंदर की भूमि को देखना है, अपने हृदय को देखना है, टटोलना है, हमारा हृदय हृदय है कि नहीं है, कि हड्डी का ढांचा है, क्या है। एक होता है आकृति, हड्डी का ढांचा, और एक होता है हृदय। हर कोई का हृदय हृदय नहीं कहलाता है। जिसमें कठोरपन है वो हड्डी का ढांचा है, और जिसके अंदर मृदुता है, सरलता है, तरलता है, सहजता है, जिसके अंदर स्नेह का नीर बहता है, धारा बहती है, जो भावों से भीगा हुआ है, भरा हुआ हृदय है, उसका नाम हृदय है। और धर्म का वास हृदय में होता है। ऐसे हृदय कमल पर परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। इसलिए पहले अपने हृदय को इतना मृदु बनाया जाता है कमल की तरह। इसलिए कहा हृदय कमल पर आन विराजो, मेरे उर के सिंहासन पधराऊंगा आज तुझे। मैं अपने हृदय के आंगन में, किसमें? अपने हृदय के आंगन में आपको बुला रहा हूं। किसको? परमात्मा को, देव शास्त्रों के लिए। लेकिन हृदय का आंगन, हृदय कमल बने, हृदय का आंगन हमारा साफ स्वच्छ होना चाहिए। या हृदय रूपी बेदी, उस बेदी को इतना सुंदर बनाओ जिसको हम अच्छी तरह से प्रतिष्ठा कर सकें। बेदी को सुंदर बनाओ, देखो पंडित जी प्रतिष्ठा कर देंगे, हाँ, लेकिन वो बाहर की बेदी की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, अंदर के हृदय के बेदी की प्रतिष्ठा तो हम ही करेंगे। कौन करेगा? उस बेदी की प्रतिष्ठा हम ही करेंगे, लेकिन बेदी बेदी होना चाहिए। पहले तो आंगन ही अच्छा होना चाहिए। तूने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे? हाँ, कैसे गाते हो आप लोग? ऐसे ही गाते ना। अरे गाना तुम्हें है, हम तो पंक्ति बतला रहे हैं। सुर तुम दो, मैं तो सुर का सारांश बता रहा हूँ। किसका सारांश बतला रहा हूँ? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे गुरुदेव? इसका मतलब तुम्हें पता है कि आंगन साफ नहीं किया गया है तो भगवान नहीं आएंगे। इतना तुम जानते हो ना। अगर तुम्हारा आंगन अच्छा नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा। भगवान तो बहुत दूर की बात है। अगर घर में गंदगी पड़ी हुई है और तुम कहो आइए बैठिए, तो वो खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं। आपका आसन गंदा है तो उस पर आप बैठोगे नहीं। बैठोगे क्या? पहले आसन की गंदगी दूर होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए, है ना माधव सागर जी? माधव सागर नहीं, विश्व माधव है। हाँ, ऐसे ही ना। हाँ, क्या होना चाहिए? हमारा हृदय एकदम साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। भजन की पंक्तियां तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते।
हाँ, भजन तो बोल लेते हैं, सुंदर सुंदर भजन, लेकिन उसकी सुंदरता को नहीं निहारते। सुंदरता को जिस दिन निहार लेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ध्यान रखना, आज जो हम प्रवचन वसलत की बात कर रहे हैं, किसकी? और प्रवचन वसलत का अर्थ है वसल भाव, हृदय से जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है। और जो हृदय से जुड़ता है वो धर्म होता है। सिर्फ मस्तिष्क से जुड़ने वाला धर्म नहीं होता है, जो हृदय से जुड़ता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं कहा गया है अत्र अत्र और कभी मस्तिष्क में लगाया गया हाथ हो क्या आइए मेरे मस्तिष्क में बैठ जाइए, ऐसा बोला गया? आपके हाथ कहाँ जाते हैं? आपके हाथ हृदय की ओर जाते हैं, हमेशा हृदय की ओर जाते हैं। हाथ भी जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं? यहाँ, क्योंकि ये विशुद्धि अंश यहाँ से जागृत होता है। ये विशुद्धि केंद्र है। क्या है ये? हृदय के अंदर विशुद्धि केंद्र होता है, इसलिए विशुद्धि केंद्र पर हम वहाँ पर विराजमान करते हैं। हृदय हमारा विशुद्ध होना चाहिए। हम भावना पे बातें हैं तो कहते हैं हार्दिकता शब्द बना है, उसका नाम धर्म है। हार्दिकता क्या है? हृदय से निकली हुई उमड़ी हुई भावना। दिनेश जी, हृदय से उमड़ी हुई सरल और सहज भावना का नाम हार्दिकता है। ये हार्दिकता की परिभाषा है। लोग कहते हैं हार्दिकता क्या है? हृदय के अंदर एक उमंग, हृदय के अंदर उठी हुई संपूर्ण प्राणियों के प्रति जो मैत्री की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, उसका नाम हार्दिकता है। सबके प्रति हृदय के अंदर से जो प्रेम बहता है, प्रेम की रसधार बहती है सबके प्रति, उसका नाम हार्दिकता है। ऐसा रस बहना हृदय से जो सबके प्रति गमन कर सके और सबको अपना बना सके, अपना बना सके। और वात्सल्य वैसे उसी का नाम है। वात्सल्य राग नहीं है, वात्सल्य एक अंग है सम्मिक्त का। वात्सल्य की भावना है 16 करण भावना में, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। और वात्सल्य होगा तभी तुम समष्टि के कल्याण की भावना भा सकते हो, विश्व कल्याण की भावना भा सकते हो। वात्सल्य ही नहीं हृदय में तो वो 16 करण भावना क्या भाएगा? जिसके पास वात्सल्य ही नहीं है तो पहली भावना भी नहीं बनेगी, दर्शन विशुद्धि है। क्योंकि दर्शन विशुद्धि में वात्सल्य है, और वात्सल्य को रहित कुछ दर्शन विशुद्धि हो नहीं सकती है। वो भावना ही नहीं भा सकता है। वही तो भावना भाएगा जिसका हृदय पुकार रहा है विश्व के कल्याण करने के लिए। वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। जो हृदय किसी को कष्ट में नहीं देखना चाहता है, उस हृदय के अंदर हार्दिकता होती है, और उस हृदय के अंदर ये वात्सल्य का संचार होता है। इसलिए वात्सल्य विस्तार का नाम है। प्रेम का विस्तार होना वात्सल्य है, और प्रेम का संकीर्ण हो जाना वासना है। हमारा प्रेम जब ऊर्ध्वगमन करता है तो वात्सल्य होता है, और वही प्रेम जब अधोगमन करता है तो वासना। समष्टि के प्रति प्रेम बह जाना वात्सल्य है, और विषयों के प्रति बह जाना वासना है। ध्यान दीजिए संजय भैया, वात्सल्य क्या है? गाय का दूध है। क्या है? वात्सल्य गाय का दुग्ध है, और वासना अर्क का दूध है।
अकौवा, अकौवा जानते हो ना? उसके पत्तों में भी दूध निकलता है। क्या बोलते हैं आप लोग? अकौवे कहलाता है। अर्क बोल दो उसको, अर्क। उसके पत्ते को तोड़ेंगे, उसमें दूध निकलेगा, और वो दूध अगर आंखों में चला जाए तो आंखें चली जाएंगी। आंखों में चला जाए तो आंखें चली जाती हैं। और गाय का दूध, और गाय का दूध, ओहो, आंखें अच्छी हो जाती हैं। अगर उसकी मलाई को आँखों पर रख लिया जाए तो आँखें अच्छी हो जाती हैं। गाय का घी निकलता है, उसको भी आँखों पर तरोताज़ा करता है। मस्तिष्क पर लगाओ तो ठंडक आती है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। शरीर में ओज भी आता है, तेज भी आता है। आता है कि नहीं? वात्सल वही है जिससे ओज भी आता है और तेज भी आता है। जिसके हृदय में वात्सल्य बहता है उसके जीवन में साधना का ओज भी होता है, आराधना का तेज भी होता है। वात्सल्य क्या है? आचार्यों ने कहा है वात्सल्य उसका नाम है साधर्मिणः धेनुवत् वस्य धेनुवत् वात्सल्यम साधर्मिणः स्नेहः। वसु धेनु साधर्मिणः स्नेह। जिस प्रकार गाय और बछड़े का स्नेह होता है, गाय और बछड़ी की तरह साधर्मियों से स्नेह होना, इसका नाम वात्सल्य है। गो बच्छ प्रीति सम पढ़ते हैं ना आप? गो बच्छ प्रीति सम वात्सल्य। गाय और बछड़ी की जो प्रीति होती है, माँ और बेटे की प्रीति नहीं बतलाई है, आप लोगों का उदाहरण नहीं दिया है, लेकिन गाय और बछड़ी का दिया है। आचार्य भगवान भी कितने दूरदृष्टि होते हैं। गाय बछड़ी का दृष्टांत इसलिए दिया गया है क्योंकि गाय बछड़ी का निस्वार्थ स्नेह है। कैसा है? उसमें स्वार्थ की गंदगी नहीं होती है। गाय अगर अपने वश से बछड़े से स्नेह रखती है तो गाय इस प्रकार की आकांक्षा नहीं रखती दिलीप भैया कि ये बछड़ा मेरी सेवा करेगा, बड़े होकर के मुझको संभालेगा, मेरा ध्यान रखेगा। ऐसा उसके अंदर भाव नहीं होता है। लेकिन आपके अंदर तो हो सकता है ना, मेरा बेटा मेरा राज दुलारा बड़ा होगा, मेरे ध्यान रखेगा, मेरा सेवा करेगा, है ना? इसलिए आपका स्नेह कृत्रिम है।